तो चलो फटाफट शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 से, जिसमें हम लोग समझेंगे कि कितने टाइप के रिटेलर्स होते हैं। चलो यार, तो चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ रिटेलर से। तो टाइप्स ऑफ रिटेलर में पहला टाइप है स्पेशलिटी रिटेलर्स। बेसिकली स्पेशलिटी रिटेलर्स वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक नीच के ही प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर एक स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे कि जो नाइकी है वो सिर्फ आपकी फैशन मर्केंडाइज बेचता है, जैसे शूज हो गए, टी शर्ट हो गए, ट्रैक पैंट हो गए, सॉक्स हो गए। जितनी भी क्लोथिंग लाइन होती है बेसिकली स्पोर्ट्स कैटेगरी को टारगेट करता है। नाइकी, रिबॉक, एडिडास और विक्टोरिया सीक्रेट इज अ फीमेल ब्रांड। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है विक्टोरिया सीक्रेट के शायद इंडिया में शोरूम्स है नहीं, बट हाँ, यू कैन फाइंड द शोरूम्स ऑफ विक्टोरिया सीक्रेट इन दुबई एंड यूनाइटेड स्टेट। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड आता है रिटेल लाइसेंसिंग। और रिटेल लाइसेंसिंग यूज होता है बेसिकली उन रिटेलर्स में जो अपने लाइसेंसिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की। बेसिकली अगर आपको मैकडी का रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको मैकडी का एक रेस्टोरेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है और उनको अपफ्रंट कुछ फीस पे करनी पड़ती है, जिसको लाइसेंसिंग फीस बोलते हैं। जैसे कि आपने बोला कि मैं दिल्ली में एक लोकेशन पे एक रेस्टोरेंट शुरू करना चाहता हूं, तो मेरे को अपफ्रंट इतना पैसा दो एंड यू कैन स्टार्ट द मैकडी रेस्टोरेंट, जहां पे काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो मैकडी कंट्रोल करेगा, जैसे मार्केटिंग, क्वालिटी कंट्रोल और अदर मैनेजमेंट, डिजाइनिंग, फुलफिलमेंट और बाकी जो लोकल जो एम्प्लॉयज, प्रोडक्शन, ये सभी चीजें हैं, ऑपरेशन वाले जो काम है वो ओनर संभालता है। तो बेसिकली लाइसेंसिंग में आप अपफ्रंट पैसे मांगते हैं बदले में आपके प्रोडक्ट की लाइसेंस देने के। और ऐसे ही महिंद्रा फर्स्ट चॉइस जो कि एक कार सर्विसिंग शोरूम है बेसिकली। उसके बाद आता है लीज डिपार्टमेंटल स्टोर। बेसिकली लीज डिपार्टमेंटल स्टोर आपको मोस्ट प्रोबेबली मॉल्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अगर आपके आसपास कोई मॉल्स है तो वहां पर आपको देखने को मिलते होंगे पेंटालून्स के शोरूम हैं, शॉपर स्टॉप के शोरूम हैं। और बेसिकली वो शोरूम वो लोग लीज पे लेते हैं कि हमें 5 से 10 साल के लिए शोरूम चाहिए इस लोकेशन पे, और वहां पे फिर अपने प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं। और उनको एक टाइम के बाद रियलाइज होता है कि यार नहीं, इस मॉल से उतना अच्छा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो उनका लीज टाइम पीरियड खत्म होते ही वो वहां से अपना सारा सामान उठा के अपना कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली पेंटालून्स और शॉपर स्टॉप डिफरेंट जो अलग अलग ब्रांड्स होती हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके लेके आते हैं अपने शोरूम के अंदर। जैसे कि आप शॉपर स्टॉप पे जाएंगे तो आपको HRX, प्रो, लिवाइज, इन सभी के आपको क्लोथिंग लाइन देखने को मिल जाती है इनके शोरूम के अंदर। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। इंडिपेंडेंट रिटेलर्स बेसिकली आपके प्रोडक्ट को बेचते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जॉकी के शोरूम्स देखे होंगे अपने आसपास, कि वो लोग जॉकी के प्रोडक्ट लेके आते हैं और उस शोरूम का नाम जॉकी रख देते हैं और बेसिकली वहां पे अपने इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट बेचते हैं। उस शोरूम के अंदर आपको जॉकी के अलावा लिवाइस की जीन्स और डिफरेंट कंपनीज के ब्रांड भी देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आता है ओमनी चैनल और पिकअप पॉइंट क्या होता है। अब बेसिकली ओमनी चैनल और पिकअप पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, बट मैं आपको स्टिल बता देता हूं। बेसिकली ओमनी चैनल का मतलब होता है, ओमनी मतलब दोनों जगह आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन भी प्रेजेंट हो और ऑफलाइन भी प्रेजेंट हो। जैसे कि आपने लेंसकार्ट के स्टोर देखे होंगे कि लेंसकार्ट के स्टोर आपको ऑनलाइन भी आप स्पेक्टिकल्स परचेज कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो परचेज दो स्पेक्टिकल्स ऑफलाइन इन स्मॉल ऑफलाइन स्टोर एज वेल। Those small offline store are also known as pickup points. Basically आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बुक किया और उसको ऑफलाइन जाके पिक कर लिया। सो दिस इज समवॉट कॉल्ड पिकअप पॉइंट। बर्गर किंग भी समवॉट पिकअप पॉइंट की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप बर्गर किंग की वेबसाइट से कुछ ऑर्डर करते हैं एंड देन यू विल गो टू द बर्गर किंग स्टोर एंड पिक योर ऑर्डर। That's how a funda of a pickup point really works in majority of the countries. अभी समझ लेते हैं एक और कंसेप्ट जो कि टाइप्स ऑफ रिटेलर के अंदर काफी देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं वैरायटी और असॉर्टमेंट। अभी वैरायटी और असॉर्टमेंट को समझने के लिए मैं सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। पहली फोटो में है आपके पास रिलायंस डिजिटल, जहां पर आपको स्मार्टफोन से लेके, फ्रिज से लेके, LCD से लेके डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। दूसरी तरफ है एप्पल स्टोर, जहां पर आपको एक्सक्लूसिवली एप्पल के ही प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। इसका मतलब कि कल को अगर एक इंडिविजुअल अगर एप्पल का प्रोडक्ट खरीदने के लिए रिलायंस डिजिटल पे जाएगा तो शायद उसको एप्पल के प्रोडक्ट की सारी वैरायटीज देखने को ना मिले। बेसिकली आपको रिलायंस डिजिटल के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट की सारी वैरायटीज देखने को मिलती हैं, बट एप्पल स्टोर के अंदर आपको एप्पल के ही ज्यादा असॉर्टमेंट देखने को मिलते हैं। बेसिकली अगर आप रिलायंस डिजिटल पे जाओगे आप बोलोगे कि मुझे iPhone 7, 8 और 10 और 11 इन सभी के अलग अलग वेरिएंट दिखाओ। तो बेसिकली हो सकता है कि उनके पास iPhone 10 का कोई वेरिएंट अवेलेबल नहीं हो, iPhone 11 का कोई वेरिएंट अवेलेबल नहीं हो। तो उनके पास आईफोन के अलावा भी अगर आप और कुछ मांगो कि मुझे फ्रिज देखना है, टीवी देखना है,
और कुछ प्रोडक्ट खरीदना है तो रिलायंस डिजिटल वाले आपको वैरायटी देंगे, जबकि एप्पल स्टोर वाले बोलेंगे कि आप एप्पल का कुछ भी मांगो, हमारे पास सब कुछ है। आईफोन 8 से लेके आईफोन 11 के सारे वेरिएंट, सारे मॉडल। वी ऑल्सो हैव मैकबुक एंड आईपैड अलॉन्ग विद द आईफोन्स एज वेल। सो विच मीन्स कि एप्पल स्टोर पे आपको एक ही कैटेगरी के ज्यादा असॉर्टमेंट दिखाई देते हैं, जबकि रिलायंस डिजिटल के ऊपर आपको बहुत सारी कैटेगरी, सो कॉल्ड वैरायटी दिखाई देती है। अभी आप पूछो कि यार मैंने कैटेगरी और असॉर्टमेंट क्यों बताया। बेसिकली कैटेगरी एंड असॉर्टमेंट आर यूज्ड एज ए कस्टमर सेंटीमेंट। अगर एक कस्टमर को अपफ्रंट एप्पल के ही प्रोडक्ट खरीदने हैं तो हमेशा असॉर्टमेंट वाली स्टोर पे जाएगा, जैसे कि एप्पल स्टोर पे। बट अगर एक कस्टमर श्योर नहीं है कि उसको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना है तो वो हमेशा रिलायंस डिजिटल पे जाएगा। सो कस्टमर हैव टू डिफरेंट सेंटीमेंट, विच मीन्स कस्टमर आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट। तो जो अवेयर कस्टमर होगा वो हमेशा जाएगा एप्पल स्टोर पे, क्योंकि उसको पता है मुझे क्या खरीदना है और किस प्राइस पे खरीदना है। जबकि जो कंफ्यूज या फिर अनअवेयर इंडिविजुअल होगा, जिसको थोड़ा और एक्सप्लोर करने हैं प्रोडक्ट, वो शायद रिलायंस स्टोर पे जाएगा। वो बोलेगा यार ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, आई कैन लुक फॉर ओप्पो, वीवो, शाओमी एंड इवन फॉर आईफोन डिवाइस इफ आई फाइंड द प्राइस अफोर्डेबल। सो विच मीन्स कि रिलायंस डिजिटल पे वो सारी चीजें ट्राई कर सकता है। अलग अलग स्मार्टफोन की ब्रांड्स अवेलेबल है रिलायंस डिजिटल पे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वैरायटी एंड असॉर्टमेंट। दोनों की अपनी अपनी कैटेगरी है, दोनों की अपनी अपनी ऑडियंस है। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उसको किस में ज्यादा मजा आ रहा है।